जय श्री अम्मा मित्रों। मैं प्रतिंग्रा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करूंगा। ब्रह्मांड में फैली तामसिक ऊर्जा के बारे में बात करूंगा। रजस और सत तत्वों के बारे में बात करूंगा और तामसिक प्रवृत्ति के देवताओं को क्यों पूजना चाहिए और क्यों क्या हम इनसे विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो और जानेंगे आज अपने इस नए वीडियो में कुछ खास। सर्वप्रथम भक्तों को मैं सूचित करता हूं कि हमारे ब्रह्मांड की तामसिक ऊर्जा 70% तक पहुंच चुकी है और लगातार ये बढ़ रही है। जो शेष 30% रजस और सत्व में विभाजित है। रजस अधिक है और सत्व बहुत कम है। जब किसी ब्रह्मांड की तामसिक ऊर्जा 100% तक पहुंच जाती है तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रलय लगभग 90% पर पहले से ही काफी शक्तिशाली है। इसका आध्यात्मिक साधना पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका अर्थ यह है कि जो देवी देवता तामसिक गुण पर अधिक बल देते हैं, वे रजस और सत्व गुणों पर अधिक बल देने वाले देवी देवताओं की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि ये देवी देवता कमजोर हैं, बल्कि यह है कि उनसे संबंध स्थापित करना अधिक कठिन हो जाता है। यदि आपको उनसे सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, तो भी तामसिक बल के कारण मूल प्रकाश सीमित और अस्पष्ट हो जाता है और ऊर्जा आप तक पहुंचने से पहले ही काफी प्रभावित हो जाती है। यही कारण है कि आज कई संत असाधारण कार्य नहीं कर पाते। 70% तामसिक बल बहुत अधिक है। हालांकि अरुत्पेरुम ज्योति एकमात्र ऐसी शक्ति है जो इससे अप्रभावित रहती है और अपने प्रकाश को कम किए बिना अवतरित हो सकती है। जब वल्लार वल्लार एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उच्च कोटि की आध्यात्मिकता को प्राप्त किया था। वल्लार के बारे में जानने के लिए आपको साउथ या तमिल के आध्यात्मिक ग्रंथों का खगोलना पड़ेगा, तब जाके आप इनके बारे में जान पाएंगे। और इन्होंने उच्च कोटि की चेतना को किस प्रकार प्राप्त किया और किस प्रकार हम मानवों को जो है शिक्षित किया, इस बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। जब बल्लान ने अपने शरीर का बलिदान दिया तो उन्होंने अरुत्पेरुम ज्योति नामक इस शक्ति को ब्रह्मांड के पदार्थ में स्थिर कर दिया था। इसलिए यह तामसिक शक्ति 100% तक नहीं पहुंच पाई और ब्रह्मांड नष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वल्लार द्वारा पदार्थ में स्थिर की गई अरुत्प्रेरुम ज्योति नामक शक्ति मौजूद है। एक समय आएगा जब यह प्रकाश इस तामसिक शक्ति पर सामूहिक प्रहार करेगा, जिससे इसका प्रतिशत काफी कम हो जाएगा और यह धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अतीत में वल्लार हादि पंचदशी के अधिष्ठाता देवता से मिले। इस देवता ने उन्हें कादि पंचदशी के अधिष्ठाता देवता के पास भेजा और कादि विद्या की दिव्य माता ने उन्हें नटराज के समक्ष निर्देशित किया। वल्लार ने नटराज को सृष्टि की समस्या और पृथ्वी पर आलिंगन किए जाने की अपनी इच्छा समझाई। इसके उत्तर में नटराज, जो कि शिव जी का एक रूप है, जो ब्रह्म का रूप है, उन्होंने अरुत्पेरुम ज्योति मंत्र दिया और समझाया कि यही उनकी मनोकामना का एकमात्र समाधान है। लेकिन केवल मंत्र का होना ही पर्याप्त नहीं होता, हमें इसे आत्मसात करना होगा, इसके गहन अर्थ को समझना होगा। स्पष्टतः केवल अरुल नामक एक दिव्य तत्व ही इस सृष्टि का उद्धार कर सकता है और यह तत्व वल्लार द्वारा अपने शरीर का बलिदान करने के समय ही इस ब्रह्मांड के पदार्थ में स्थिर हो चुका था।
ऐसा नहीं है कि अन्य मंत्र और मार्ग कमजोर हैं। उदाहरण के लिए तिरुमूलन नामक संत ने भी वल्लार के समान ही कुछ प्राप्त किया था, लेकिन यह बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड की तामसिक शक्ति इतनी प्रबल नहीं थी। तिरुमूलर के समय में यह शक्ति बहुत कम थी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जो फल अतीत में 10 वर्षों में प्राप्त हो जाता था, वह आज तामसिक शक्ति के कारण हजारों वर्षों में प्राप्त होगा। वल्लार इस समस्या को यह कहकर समझाते हैं कि यदि वे कई वर्षों तक किसी अन्य मंत्र और शक्ति के प्रति समर्पित रहे, तो उन्हें नगण्य परिणाम ही प्राप्त होंगे। मनुष्य की अल्प जीवन अवधि और तामसिक ऊर्जा के 70% पर कार्यरत होने को देखते हुए नटराज के पास एकमात्र विकल्प यही था कि वे वल्लार के लिए अरुल प्राप्त करने का तरीका दिखाएं। यह कहना महत्वपूर्ण है कि मेरा इरादा किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, बल्कि यह समझाने का है कि आज चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। अब मैं आप सबके लिए तंत्र के देवताओं की ऐसी सूची बनाऊंगा जो ब्रह्मांड की वर्तमान स्थिति यानी कि 70% पर सार्वभौमिक तामसिक शक्ति के भीतर सबसे प्रभावी हैं। अब मैं उन देवताओं के बारे में आपको बतलाता हूं। सर्वप्रथम शूलिनी दुर्गा, द्वितीय अथर्वण भद्रकाली, तृतीय विपरीत प्रथिंगरा, चतुर्थ मोहिनी मातंगी, पंचम अष्टभुजी महासरस्वती, षष्ठ वन दुर्गा, सप्तम महावाराही, अष्टम बगलामुखी, नवम महानील सरस्वती, दसम महालक्ष्मी, 11वीं भुवनेश्वरी और अघोरा कुब्जिका, त्रिलोक्य मोहन गणपति, स्वच्छंद भैरव, चिंतामणि बाला, अर्धवामनाय हादी, बगलानाना, कात्यायनी दुर्गा, गुहु षोडशी, सिद्ध काली, गुह काली और छिन्नमस्ता। इन सभी में शूलिनी दुर्गा और अथर्वण भद्रकाली अद्वितीय हैं। इसका रहस्य इस तथ्य में निहित है कि ये दोनों तिरोधन शक्ति आत्म और दिव्य के विभिन्न स्तरों को ढकने वाली शक्ति के विशिष्ट आवरणों को विलीन कर लेती हैं, जिसके हटते ही अन्य सभी आवरण शीघ्र ही हट जाते हैं। शूलिनी दुर्गा सबसे निचले स्तर पर स्थित एक अत्यंत सघन आवरण को हटाती हैं, जिसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि अथर्वण भद्रकाली सबसे ऊपर स्थित आवरण को हटाती हैं। यह दोनों आवरण के हट जाने पर ललिता अत्यंत शक्ति और स्वतंत्रता के साथ प्रकट हो सकती हैं। परंतु इन माताओं की विधि पूर्वक पूजा करना आवश्यक है। इन माताओं की विधि पूर्वक पूजा करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। अंत में सभी भक्त जनों से यही निवेदन करता हूं कि शूलिनी दुर्गा पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें प्राथमिकता दी जाए। दिव्य माँ का यह असाधारण रूप आत्मा और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को छुपाने वाले सबसे कष्टदायक पर्दे को हटा देता है। यह एक हरा पर्दा है जिसके दो भाग हैं, एक निचला और एक ऊपरी। शूलिनी दुर्गा इस निचले पर्दे को हटाती हैं, जिसे हटाना सबसे कठिन है। जब आप इसे हटाने से पहले अन्य पर्दों को हटाने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब यह निचला पर्दा हट जाता है, तो बाकी सब कुछ बहुत जल्दी हट जाता है और प्रथिंगरा अधिक सुरक्षित हो जाती हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे तथ्य बताए हैं जो आपको कोई नहीं बतलाएगा, और वो देवी देवताओं का विवरण किया है जो इस समय इस तामसिक सृष्टि में, इस तामसिक ऊर्जा से प्रभावित सृष्टि में अत्यधिक महत्वपूर्ण देवी देवता हैं, जिनकी साधना पूजा अध्ययन करने से हम लोगों को सुरक्षा और आगे के मार्ग के बारे में पता चल सकता है। शूलिनी दुर्गा जी के बारे में मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि जब हम अध्यात्म के
मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जब हमें उच्च चेतना के स्तर को प्राप्त करना होता है, तो शूलिनी दुर्गा वहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति हैं। वो हमारे शरीर के ऊपर यानी कि हमारी आत्मा और शरीर, इसके बीच में एक ऐसा पर्दा है जिसको हम भेद नहीं पाते। जब हम भेद पाएँगे तभी हम उच्चतम स्तर की चेतना को प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर बढ़ पाएँगे। जब हमें इस पर्दे को जब हटाना होता है, तो हमें शूलिनी दुर्गा जी की शक्ति को याद करना पड़ेगा और उनसे मदद लेके हमें इस आवरण को हटाना पड़ेगा। और जो सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ही जो कठिन आवरण होता है, वो हमारे निचले स्तर का आवरण होता है, जिसको शूलिनी दुर्गा जी हटाने में हमारी बहुत ज़बरदस्त मदद करती हैं। और जो हमारा ऊपरी आवरण होता है, जो हमारा सिर होता है, वहाँ का जो आवरण है, वहाँ पे हमारी अथर्वण भद्रकाली यानी कि पितिंगरा जी की शक्ति उस आवरण को हटाने के लिए हमारी बहुत मदद करती हैं। जब हम इन दोनों शक्तियों के प्रयोग से या प्रभाव से हम अपने आवरण को हटाते हैं, तो हमें आगे के मार्ग और आगे की दृष्टि हमें दिखाई देने लगती है। हमारा मार्ग सुलभ हो जाता है और हम अपने ईश्वर या अभी हम ललिता में समर्पित होने के मार्ग की ओर हम बढ़ने लगते हैं। और उनमें समाहित होने में के मार्ग में हमें कोई कठिनाई फिर नहीं आती है। तो आज की जो इस सृष्टि में तामसिक ऊर्जाओं का प्रभाव है, उससे हमें बचने के लिए जो मैंने आपको देवी-देवताओं की सूची बताई है, उसमें से हमें जो है किसी भी देवी-देवताओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमें उनकी सहायता से अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अगली वीडियो में श्री महाप्रतिंगरा जी के समस्त मंत्रों, यंत्रों और समस्त विवरणों के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे और महाप्रतिंगरा जी को समझने की कोशिश करते रहेंगे। हालांकि इनको तो त्रिदेव भी नहीं समझ पाए, तब भी हम थोड़ी कोशिश करते रहेंगे ताकि हम अपनी अम्मा को जान पाएं और उनको सिर्फ एक काले जादू की देवी के निवारण के रूप में ही ना रखें और उनके उच्चतर आध्यात्मिक स्तर को हम जान पाएँ। तो तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगिरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।